अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नेहा परवेज़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर शोहरत कमाने के लिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने ऐसी हरकत की, या कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर पैसा कमाने के लिए ऐसी हरकत की गई, लोगों की इस तरह वीडियोस वायरल की गई कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पे इस कदर असर पड़ा सोशल मीडिया का और उनकी वीडियोस का कि लोग ज़िंदगी और मौत के दिहाने तक पहुंच गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन वीडियोस की वजह से डिप्रेशन का शिकार हुए और फिर उसके बाद वो मौत तक जा पहुंचे। किसी का मतलब हम कह सकते हैं कि किसी ने फेम कमाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर या फिर पैसों के लालच में आकर किसी ने इस कदर घटिया किस्म की हरकतें की कि कोई मौत के दिहाने तक पहुंच गया। मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उस सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसका अरूज भी हम लोगों ने देखा और जिसका जवाल भी हम सबके सामने हुआ, और फिर उसके बाद अरूज और जवाल की कहानियों के बाद वो शख्स आखिर मौत तक पहुँच गया। हम बात कर रहे हैं आमिर लियाकत हुसैन की। हम लोगों ने देखा कि एक ज़माना था जब आमिर लियाकत हुसैन का अरूज, हम लोगों ने बहुत अरूज देखा टीवी प्रोग्राम में, आलिम ऑनलाइन में, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम में कि एक टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब उनका जवाल होना शुरू हुआ, जब उन्होंने तीसरी शादी की, तो कह सकते हैं उनका जवाल तभी से शुरू हुआ था और उनका जवाल इस कदर हुआ कि वो उनसे बर्दाश्त ना हो पाया और वो मौत तक पहुँच गई। और जब उनकी डेथ हुई तो बहुत सारी अभी तक चीज़ें कंफर्म नहीं है कि उनकी मौत कैसे हुई। बहुत लोगों ने कहा कि डिप्रेशन की वजह से या फिर क्या वजूहात थी, ये किसी को भी इसके बारे में इल्म नहीं है। जब आमिर लियाकत हुसैन ने तीसरी शादी की दानिया शाह से, जो 18 साल की लड़की थी, जो ये कहती थी कि मैं बचपन से आमिर लियाकत हुसैन को देख रही हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। लेकिन जब आमिर हुसैन ने उनसे शादी कर ली, जो आमिर लियाकत हैं उन्होंने जब दानिया शाह से शादी कर ली, तो उसके बाद जो शादी थी वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकी और हम लोगों ने देखा कि किस तरह इस शादी में जो तनाज़ा था वो चलता आया, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। उसके अलावा जो दानिया शाह थी उसने खुला का भी मतलब दरख्वास्त दायर की थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब खुला की भी दरख्वास्त दायर की और काफ़ी सारा हिस्सा मांगा आमिर लियाकत की जो तीसरी बीवी थी दानिया शाह उसने, और फिर उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि आमिर लियाकत हुसैन की एक बरहना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इस बरहना वीडियो का इस कदर इम्पैक्ट उन पे पड़ा कि आखिरकार वो डिप्रेशन में चले गए और उसकी वजह से, डिप्रेशन की वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई। लेकिन ये बरहना वीडियो उनके बेडरूम की थी और जब वो वीडियो मतलब बनाई गई, ऑब्वियसली बात है कि वो वीडियो उनके बेडरूम की कौन बना सकता था, उनकी जो वाइफ थी, तीसरी वाइफ दानिया शाह, ये वीडियो उसी ने बनाई थी और उसके बाद उसने एक जो यूट्यूबर थे, मशहूर यूट्यूबर थे, उनको सेल कर दी थी कुछ पैसों के एवज। और उसके बाद ये वीडियो जब उन्होंने, जो यूट्यूबर थे उन्होंने जब अपने प्लेटफॉर्म पर लगाई, उसके बाद वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई और आमिर जो लियाकत हैं उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा। उसके अलावा देखा कि क्या क्या लोग उनके बारे में कहते रहे और इस सब के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन का शिकार होते गए और एट द एंड फिर उनकी डेथ भी हो गई थी। जब आमिर लियाकत की डेथ हुई और उसके बाद जो उनकी पहली बीवी थी उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी और थाने में उन्होंने दरख्वास्त दायर की, और जो दानिया शाह थी उनके ख़िलाफ़ उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। और इसके अलावा जो मैं बात कर रही हूँ कि वीडियो जिस यूट्यूबर को उन्होंने सेल की थी दानिया शाह ने, वो थे यासिर हुसैन, यासिर शामी। हम लोगों ने देखा कि जो मशहूर यूट्यूबर हैं यासिर शामी, बहुत सारी उनकी वीडियोस और फिर वो इस कदर मशहूर हैं कि उनसे इस हरकत की तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो चंद पैसों के एवज या फिर उसके अलावा चंद मतलब सोशल मीडिया की शोहरत की वजह से उन्होंने एक ऐसे शख्स की वीडियो वायरल कर दी जिसकी वजह से वो मौत तक पहुंच गए। तो अब कह सकते हैं कि इस मौत का ज़िम्मेदार इनडायरेक्टली कौन हो सकता है, या दानिया शाह या फिर यासिर जो शामी हैं वो। तो जो उनकी तीसरी बीवी थी उन्होंने क्या किया कि FIR दर्ज करवाई, और FIR उन्होंने किसके ख़िलाफ़ दर्ज करवाई, दानिया शाह के, और दूसरे उन्होंने यासिर शामी के ख़िलाफ़ उनको कहा कि ये सारे मेरे जो हस्बैंड थे उनके मौत के ज़िम्मेदार हैं। फिर उसके अलावा जो यासिर शामी हैं और जो दानिया शाह हैं वो अदालत पे पेश भी हुए। यासिर शामी तो बहुत ही कम पेश हुए, लेकिन बार बार वारंट जारी होने के बावजूद भी वो पेश ना हुए। लेकिन फिर एट द एंड जब वो हुए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर ज़मानत भी उनकी करवा दी गई। और फिर उसके बाद हुआ ये
کہ اب کچھ دن پہلے جو عامر لیاقت کی پہلی وائف ہیں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے FIA سے درخواست کی ہے کہ جو یاسر شامی ہیں ان کے ناقابل ضمانت جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری کیے جائیں، اور یہ جو کراچی کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں وہاں پر عامر لیاقت کی جو ویڈیو جو لیک کیس تھا وہ چل رہا تھا، اور وہاں پر جو ہے یاسر شامی کی ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے تھے، لیکن اب جو عامر لیاقت کی پہلی وائف ہیں انہوں نے یہ درخواست کی ہے FIA سے کہ یاسر شامی کو اور دانیہ شاہ کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا۔ عامر جو لیاقت تھے وہ ایک معروف شخصیت تھے پاکستان کے، اور پھر ان کا جیسے ان کی ڈیتھ ہوئی، لیکن پیچھے بیسیکلی ریزن یہی بن رہا تھا کہ وہ اپنی جو ان کی لیک ویڈیو ہوئی، اور اوبویسلی بات ہے کہ جب ایک شخص جو اتنا جس کا نام ہو اور پھر اس کی اس طرح کی ویڈیو وائرل ہو جائے تو وہ مطلب ڈائریکٹلی ڈپریشن کا ہی شکار ہوگا، اور جب وہ کافی ٹائم ڈپریشن کا شکار بھی رہے اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی عامر لیاقت نے کہ وہ کس قدر ڈپریشن میں اس وقت موجود ہیں اور صرف اپنی ویڈیو کی وجہ سے۔ اس میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یا تو پیسہ یا پھر جو شہرت ہے، یہ دو چیزیں انسان کو بہت غلط کاموں کی طرف دھکیلتی ہیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو دانیہ شاہ تھی اس نے شاید چند پیسوں کے عوض وہ ویڈیو بنائی اور پھر اس کے بعد اپنی پرسنل ویڈیو، خواتین کے لیے یہ جو بات ہے یہ بہت ہی بری بات ہے کہ جو اپنا پرسنل میٹر ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کا، انہوں نے کیا کیا، اپنے بیڈ روم کی ویڈیو، عامر لیاقت کی برہنہ ویڈیو وہ انہوں نے سیل کر دی کچھ پیسوں کے عوض، اور اس کے بعد جو یاسر شامی تھے یوٹیوبر، انہوں نے وہ ویڈیو آگے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی صرف شہرت کے لیے، چند ویوز کے لیے اور سستی شہرت کے لیے انہوں نے یہ کی۔ تو انڈائریکٹلی یہ دونوں لوگ عامر لیاقت حسین کی جو موت تھی اس میں ذمہ دار ہیں۔